अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से आई एम योर टीचर अकील अहमद। आज से हम शुरू कर रहे हैं फ़र्स्ट ईयर की कंपलसरी इंग्लिश बुक 1। फर्स्ट ईयर कॉमर्स, फर्स्ट ईयर आर्ट्स, फर्स्ट ईयर साइंस के अंदर जो है कराची बोर्ड से जिसका एग्ज़ाम होता है वो इंग्लिश आज हम रीडिंग करेंगे, उसके साथ साथ उर्दू तर्जुमा बताएंगे, उसके मुश्किल अल्फाज बताएंगे आपको। आज से हम फर्स्ट ईयर की इंग्लिश शुरू कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम इंशाल्लाह इसकी पूरी कवर कर लेंगे इंग्लिश को। तो ये आपको पहला यूनिट नंबर 1 ये नज़र आ रहा है। यूनिट नंबर 1 इंग्लिश का रीडिंग कम्प्रीहेंशंस के नाम से है ये टॉपिक। रीडिंग कम्प्रीहेंशन, कम्प्रीहेंशन माने समझ, मफहूम। रीडिंग माने पढ़ना होता है, फ़हम भी बोलते हैं, कम्प्रीहेंशन फ़हम को भी बोलते हैं, फ़हम आपकी जो है जिससे। फिर आप यहाँ पर जो है 1.1 में रीडिंग कम्प्रीहेंशन, रीडिंग कम्प्रीहेंशन में आपको जो है प्री रीडिंग से पहले कुछ 4 सवाल आपको दे दिए हैं। यानी रीडिंग करने से पहले आप 4 सवाल रख लें, जब आप पढ़ेंगे तो आपके जहन में वो सवाल का आंसर जहन में बनता रहे। पहला सवाल है आपके सामने, तो ये पहला सवाल मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने जो है। पहला सवाल है, व्हाट डू यू नो अबाउट द कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। व्हाट डू यू नो अबाउट दी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये सवाल का मतलब ये है कि सवाल ये कहता है आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में क्या जानते हैं। इस सबक जो हम पढ़ेंगे इसमें कायदे आज़म मोहम्मद जिन्ना के बारे में जानेंगे हम। व्हाट डू यू नो अबाउट दी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में क्या जानते हैं। व्हाट डू यू नो, क्या जानते हैं अबाउट द कायदे आज़म, कायदे आज़म के बारे में, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये रीडिंग करने से पहले क्वेश्चन दिए गए। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज हिज मेन कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के माने होते हैं ताउन करना, शराकत करना, शिरकत करना, अपना रोल प्ले करना। ये कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी मामले के अंदर अपना रोल प्ले करना या उसमें ताउन करना, अपना शेयर डालना, अपनी शराकत करना। इस किस्म के मानों में समझता है। आप इसके जुमले में जो भी माने में ले लें, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है, अपनी खदमात किस तरह दी है इसके अंदर ना। व्हाट वाज दी मेन, मैन माने अहम होता है, मेन MAIN, मैन माने अहम, बड़ी खदमात होती हैं। व्हाट वाज हिज माने उसकी, कायदे आज़म की तरफ इशारा हो रहा है हिज। व्हाट वाज हिज मेन कंट्रीब्यूशन, उसका क्या मेन कंट्रीब्यूशन है। मतलब उर्दू उसका ट्रांसलेट करेंगे इस तरह, इसकी अहम शराकत क्या थी। यानी कायदे आज़म ने जो शराकत की है, अपना कंट्रीब्यूशन किया है, कंट्रीब्यूशन ने शिरकत की है, वो क्या थी, अहम क्या थी, वो अहम वाली बताएं, इंपॉर्टेंट अहम शराकत। वो आपको सवाल पढ़ेंगे तो आपको आता जाएगा जब रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग से पहले क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज हिज विजन, विजन माने नज़र उसकी। व्हाट वाज हिज विजन फॉर पाकिस्तान, के लिए उनकी नज़र, विजन क्या था उनका, क्या मकसद था पाकिस्तान के लिए। मतलब इसकी हम उर्दू करेंगे ट्रांसलेशन तो हम इस तरह कर लेंगे इसकी, पाकिस्तान के लिए इनका विजन क्या था। विजन के माने नज़र भी होती है, मकसद भी होता है, जिस रास्ते पर आपने पहुंचना है वो रास्ता होता है, क्या हासिल करना है, सब चीज़ें विजन होती है। व्हाट वाज हिज माने कायदे आज़म, वाज हिज विजन फॉर पाकिस्तान, के लिए क्या उनका मकसद था, क्या उनका विजन था, क्या उनकी नज़र थी, क्या वो चाह रहे थे वो, ये सब विजन के माने में आया था। क्वेश्चन नंबर 4, शेयर सम फेमस कोड माने कॉल होते हैं, लोगों के कहे हुए अल्फाज होते हैं, कुछ कहावतें होती हैं, ठीक है ना। शेयर करें, आप बताएं वो सम फेमस, कुछ मशहूर कोड्स ऑफ द कायदे आज़म ने, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मशहूर हुई हैं वो क्या थी, वो इसके अंदर इसी पैराग्राफ के अंदर पूरी बताई गई होंगी। मतलब इसकी उर्दू करेंगे सवाल की इस तरह होगी, कायदे आज़म के चंद मशहूर इख्तिसाबात मेरे मुँह से सवाल वर्ड नहीं निकला, इख्तिसाबात बोलते हैं, कोड माने इख्तिसाबात, शेयर करें। ठीक है, ये आपको 4 सवाल मैंने आपके सामने स्टूडेंट पढ़ दिए हैं। इख्तिसाबात माने कोड होते हैं, यानी वो कहावत जो उन्होंने कही थी, ऐसी बातें जो बहुत मशहूर हो गई थी, ये समझ लिया में वो क्या थी। वो इस चैप्टर के अंदर आएंगी, उनकी बातों को आप नोट करिएगा, जो बात आएंगी वो उनके जवाब में लिखिएगा। चलें अब रीडिंग टेक्स्ट, अभी हमारे पास मतन आ गया। टेक्स्ट माने मतन होता है, पढ़ने वाला मतन, ये आपको दे दिया। ऊपर हेडिंग दली है, सबसे पहले पैराग्राफ के ऊपर हेडिंग दली, हर पैराग्राफ पे एक हेडिंग दली भी है। कायदे आज़म ऑन 11 अगस्त 1947,
यानी कायद-ए-आज़म की हमारे पाकिस्तान के अंदर एंट्री होती है कब? 11 अगस्त 1947 के अंदर। यहाँ से शुरू करना है जब से पाकिस्तान डिक्लेयर हुआ है, बना है। रीडिंग टेक्स्ट है, पढ़ने वाला मतन, ठीक है। इसकी बाय हेडिंग है कायद-ए-आज़म ऑन 11 अगस्त 1947, अगस्त 1947, यानी 1947 में पाकिस्तान बना था। कायद-ए-आज़म की एंट्री हुई थी पाकिस्तान के अंदर बतौर पाकिस्तान के अंदर। तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे पूरा पैराग्राफ, ठीक है। मैं सेंटेंस जब फुल स्टॉप ख़त्म होगा वहाँ तक का सेंटेंस पढ़ूंगा, फिर आपको मतलब बताऊंगा उर्दू में। कोई मुश्किल वर्ड होगा तो बताऊंगा, ठीक है। एक एक वर्ड से मतलब पता नहीं चलेगा, पूरा सेंटेंस मुकम्मल करके उसका मतलब बनेगा ट्रांसलेट। पढ़ते सुने। द कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मेड प्रेसिडेंशियल एड्रेस ऑन 11th August, 1947 to the inaugural session of Pakistani's first Constituent Assembly. That was one of the most consequential assertions in the history of South Asia. ठीक है सर। अब इसका मतलब बताते हैं आपको कि इसकी ट्रांसलेशन के उर्दू। कायद-ए-आज़म इसमें बताया गया है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 को 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की पहली आइन साज असम्बली के इफ्तिताही इजलास से सदारती खिताब किया, जो जनूबी साउथ एशिया को बोलते हैं, जो जनूबी एशिया की तारीख़ में सबसे ज़्यादा नतीजा खैज़ बयानात में से एक था। असर्शन माने बयानात, कॉन्सिक्वेंशियल माने नतीजा खैज़, इनागुरल सेशन माने इफ्तिताई इजलास, कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली पाकिस्तान आइन साज असम्बली को बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली पाकिस्तान की पहली ऑफ पाकिस्तान इज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली पाकिस्तान की पहली आइन साज असम्बली। प्रेसिडेंशियल माने सदारती, एड्रेस माने खिताब। ये मैं सब वर्ड का मतलब बता रहा हूँ आपको। साउथ एशिया माने जनूबी एशिया, हिस्ट्री तारीख़ होती है, ठीक है स्टूडेंट। ये मैंने सारे वर्ड बता दिए यहाँ पे मतलब उर्दू में। अब आगे चलते हैं, यहाँ से बढ़ाते हैं। दिस हिस्टोरिक माने तारीख़ी, ये दिस हिस्टोरिक स्पीच माने तकरीर, टेस्टिफाइज गवाही देती है, टेस्टिफाई माने गवाही देती है। दिस हिस्टोरिक स्पीच टेस्टिफाइज द कायद-ए-आज़म विजन, कायद-ए-आज़म का जो विजन था, जो मकसद था, जो उनकी नज़र थी, जो उनकी ख्वाहिश थी, उसको विजन बोलेंगे। कायद-ए-आज़म विजन ऑफ पाकिस्तान का जो विजन था उनके लिए, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स, और बेशक यकीनन, एंड ऑफ कोर्स इट रिमाइंड्स, याद कराना, इट्स रिमाइंड्स अबाउट द टीचिंग तालीम को बोलते हैं, सही है। तालीमात होती है, टीचिंग्स एस लगा हुआ था, तालीमात, टीचिंग्स ऑफ द लास्ट होली प्रॉफिट, हमारे आखिरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात थी उसके बारे में, आखिरी नबी जो थे, ठीक है स्टूडेंट। हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यिना सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम। आगे चलते हैं, ब्रैकेट में दिया है हज़रत मोहम्मद कौमा द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, नबी हैं, अल्लाह के नबी, तो मैसेंजर ऑफ नबी को बोलते हैं प्रॉफिट। द लास्ट ऑफ द प्रॉफिट, आखिरी पैगंबर है, प्रॉफिट पैगंबर को बोलते हैं, ठीक है।
फिर पीस भी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर दुरूद भेजा रहा है, एंड अपॉन हिज फैमिली, और उनकी ये अरबी में लिखा हुआ है अपॉन हिज फैमिली, उनकी फैमिली पर, एंड कंपेनियन सहाबा कराम, उनके साथी जो थे, इन सब के ऊपर ये सलाम भेजा गया। ये ऊपर ये अरबी लिखा है, उसका ये इंग्लिश थी। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह ख़ातिमुन नबिय्यिन सल्लल्लाहु अलैहि व आला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम, जिसका मतलब पीस भी हज़रत, ये यहाँ से है ना, हज़रत मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ द अल्लाह, द लास्ट ऑफ द प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम एंड अपॉन हिज फैमिली, एंड कंपेनियन बोलते हैं सहाबा कराम जो उनके दोस्त होते हैं, साथी होते हैं। हिज फैमिली, नबी सल्लम की फैमिली की पर दुरूद भेजा गया, ठीक है ना। पीस भी अपॉन हिम, उन पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजा गया। सबके माने मैंने बता दिए। ऑल मैन, तमाम इंसान, ये उनका कोड यहाँ पे कायदा है, नबी सल्लम का कोड जो है, ऑल मैन आर इक्वल इन दी आइज़ ऑफ गॉड, ये नबी सल्लम का जो मैसेज है, तमाम इंसान जो है अल्लाह के नज़दीक बराबर हैं। हेयर इज़ एन एक्सर्प्ट ऑफ हिज मेमोरेबल स्पीच, उनकी काबिल यादगार स्पीच, मेमोरेबल माने यादगार, स्पीच माने तकरीर। अब मैं इसकी बाकायदा उर्दू, इस सेंटेंस की बाकायदा उर्दू ट्रांसलेशन कर देता हूँ, साथ साथ वर्ड तो मैंने बताया आपको। अच्छा, दी हिस्टोरी से पढ़ा हमने, दी हिस्टोरिक स्पीच से, ये तारीखी तकरीर कायद के पाकिस्तान को विजन की गवाही देती है, और बिलाशुबा ये आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की याद दिलाता है। ब्रैकेट में दिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहल व अय्याल और सहाबा कराम, ये ब्रैकेट के अंदर दिया है, ठीक है ना, पूरा यहाँ पे ये ब्रैकेट बंद हो गया। दैट, अब यहाँ से दैट जो था, ऑल मैन्स आर इक्वल इन द आइज़ ऑफ गॉड, खुदा की नज़र में तमाम इंसान बराबर हैं। इनकी यादगार तकरीर का एक इक़्तिबास है, ये इनकी यादगार तकरीर का एक पॉइंट उन्होंने इक़्तिबास लिया है वहाँ से, जिसमें उन्होंने नबी सल्लम की बात बताई थी कि अल्लाह के नबी ने बताया है कि ऑल मैन आर इक्वल इन द आइज़ ऑफ गॉड, तमाम इंसान जो हैं अल्लाह के, तमाम खुदा की नज़र में, अल्लाह की नज़र में तमाम इंसान बराबर हैं। स्टूडेंट, कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो मैंने इसके अंदर नहीं बताया, और सबका तर्जुमा बता दिया आपको। आगे चलते हैं। दूसरा पैराग्राफ नंबर 2 शुरू होता है। चलें शुरू करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई कॉर्डियली थैंक यू विद द अटमोस्ट सोसाइटी कॉमा फॉर द ऑनर यू हैव कन्फर्ड अपॉन मी, फुल स्टॉप। इसमें बताया कि जनाब, ये पहले ऊपर हेडिंग बताया, जनाब सदर, ख़वातीन व हजरात, लेडीज़ ख़वातीन हो गई, एंड जेंटलमैन हजरात, मिस्टर माने जनाब, प्रेसिडेंट माने सदर, ये पहले इसकी हेडिंग है। इस तरह खिताब करते हुए उन्होंने पहले ये खिताब के अल्फाज ये बोले हैं। अब यहाँ से शुरू, आई कॉर्डियली, आई कॉर्डियली थैंक यू, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आई कॉर्डियली, तहे दिल से, थैंक यू करता हूँ, विद दी अटमोस्ट सिंसियरिटी, इंतहाई खुलूस के साथ, विद दी अटमोस्ट सिंसियरिटी, सिंसियरिटी माने खुलूस, अटमोस्ट माने इंतहाई, विद माने साथ, इंतहाई खुलूस के साथ, फॉर द ऑनर यू हैव कन्फर्ड अपॉन मी, आपने मुझे जिस एजाज़ से नवाजा है, ऑनर माने एजाज़, फॉर द ऑनर, यू हैव कन्फर्ड माने नवाजा गया है, दिया गया है नवाज, अपॉन मी मुझे दिया गया है, इसीलिए। दोबारा पढ़ जाओ तर्जुमा, आई कॉर्डियली थैंक यू विद द अटमोस्ट सिंसियरिटी फॉर द ऑनर यू हैव कन्फर्ड अपॉन मी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इंतहाई खुलूस के साथ आपने मुझे जिस एजाज़ से नवाजा है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई स्टूडेंट। आगे चलते हैं। आई सिंसियरली, सिंसियरली माने मुखलिस, ठीक है ना। आई सिंसियरली होप, उम्मीद, दैट विद योर सपोर्ट, हिमायत, एंड
योर कोऑपरेशन, आपका ताउन, वी शैल मेक दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली, हम इस आइनी असम्बली, एन एग्जाम्पल, ये नजर आ रहा है आपको, एग्जाम्पल टू दी वर्ल्ड, फुल स्टॉप। अब ये मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी हिमायत और आपके ताउन से हम इस दस्तूर साज असम्बली को दुनिया के लिए मिसाली बनाएंगे। यहाँ तक जो मैंने पढ़ा है, आगे पढ़ता हूँ। द कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली, दस्तूर साज असम्बली को बोलते हैं, दस्तूर जहाँ पे पाकिस्तान का आइन बनता है, मुख्तलिफ लॉज बनते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली। जिन कानून, लॉज माने कानून, जहाँ कानून साजी होती है, कानून बनाए जाते हैं, सो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली बोलते हैं। हैज़ गॉट टू मेन फंक्शन, उस टू मेन फंक्शन टू परफॉर्म। दस्तूर साज असम्बली को दो अहम काम अंजाम देने हैं। यहाँ तक बात हो गई। दस्तूर माने कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली, दस्तूर बनाती है, आइन बनाती है, दस्तूर साज असम्बली को दो अहम काम, फंक्शन माने काम, परफॉर्म माने अंजाम देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं सेंटेंस। द फर्स्ट इज द वेरी वंडरस एंड responsible task of framing our future constitutions of Pakistan, and the second of functioning as a full and complete sovereign body as the Federal Legislature of Pakistan, full stop। अब मैंने जो बताया बताता हूँ, फिर वर्ड का कोई मतलब बता दूंगा जो भी है। पहला, हमारे मुस्तकबिल के पाकिस्तान के आइन की तश्कील का इंतहाई मुश्किल और ज़िम्मेदाराना काम है, और दूसरा पाकिस्तान की वफाकी मुकन्ना, फेडरल जो अब लफ्ज़ आया था हमारा, वफाकी मुकन्ना, ये फेडरल लेजिस्लेचर को बोलते हैं वफाकी मुकन्ना, यानी कानून साजी करने वाला इदारा के तौर पर एक मुकम्मल और ख़ुद मुख्तार इदारे के तौर पर काम करता है। सोवरेन माने खुद मुख्तार, ठीक है, बॉडी जो होती है खुद मुख्तार तौर पर, कंप्लीट और खुद मुख्तार तौर पर काम करता है। चलें यहाँ के बाद से नेक्स्ट पढ़ते हैं। वी हैव टू डू द बेस्ट वी कैन इन अडॉप्टिंग अ प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर द फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान। हमें पाकिस्तान की वफाकी मुकन्ना के लिए एक आर्जी आइन को अपनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है अबूरी एक लफ्ज़ आया है इख्तियार करने के लिए। प्रोविजनल माने आर्जी, अबूरी आर्जी है। कॉन्स्टिट्यूशन माने आइनी, फॉर द फेडरल लेजिस्लेचर वफाकी मुकन्ना ऑफ पाकिस्तान। बेस्ट माने पूरी, टू डू दी बेस्ट, पूरी कोशिश करनी है। ये मैंने हर बार बता दिया। You now really that not only we ourselves are wondering, but I think the whole world is wondering at this unprecedented cyclonic revolution which has brought about the plan of creating two independent sovereign dominions in this subcontinent, full stop। इसमें बताया, आप वाकई जानते हैं कि न सिर्फ हम खुद हैरान हैं, बल्कि मेरे ख्याल में पूरी दुनिया इस बेमिसाल तूफ़ानी इनकलाब पर हैरान है जिसने इस बरसग़ीर में दो आज़ाद खुद मुख्तार रियासतों की तश्कील का मंसूबा बनाया है। ठीक है, कोई मुश्किल वर्ड इसके यहाँ तक मैंने पढ़ा है, यहाँ तक। दिस माइटी, ताकतवर, दिस माइटी माने ताकतवर। दिस माइटी सब कॉन्टिनेंट, बड़े सगीर को सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, विद ऑल काइंड, हर किस्म ऑफ इनहेबिटेंट, बाशिंदे, हैज़ बिन ब्रॉट अंडर अ प्लान, मंसूबे के तहत, विच इज़ टाइटैनिक, जो टाइटैनिक, अननोन एंड अनपैरेलल। ठीक है, हर किस्म के बाशिंदों पर मुश्तमिल इस ताकतवर बरसग़ीर को एक ऐसे मंसूबे के तहत लाया गया है जो टाइटैनिक, नामालूम, बेमिसाल, अनपैरेलल माने बेमिसाल,
अननोन माने नामालूम, टाइटैनिक माने टाइटैनिक, ठीक है। कोई वर्ड इंडिपेंडेंट जो है आज़ाद होती है, सॉवरेन, मुख्तार, डोमिनियंस, सारे वर्ड तो मैंने बता दिए। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। डीलिंग विद आवर फर्स्ट फंक्शन, कॉमा, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू एम्फेसिस इज दिस। आगे डैश आ गया, इसी कंटिन्यू में चल रहा, अभी खत्म नहीं हुआ सेंटेंस। रिमेंबर दैट यू आर नाउ अ सॉवरेन लेजिस्लेटिव बॉडी एंड यू हैव गॉट ऑल द पावर्स, फुल स्टॉप। यहाँ तक मतलब बताते हैं आपको, सेंटेंस खत्म हुआ इस पैराग्राफ का। हमें पहले काम से निपटने के लिए पहली और सबसे अहम चीज़ जिस पर मैं जोर देना चाहूँगा वो ये है कि, अब ये डैश लगाने के बाद बता रहे हैं यहाँ से, याद रखें, रिमेंबर दैट, याद रखें कि आप अब एक खुद मुख्तार कानून साज इदारा हैं, दैट यू आर नाउ अ सॉवरेन लेजिस्लेटिव बॉडी, अब आप एक खुद मुख्तार कानून साज इदारा हैं, एंड यू हैव गॉट ऑल पावर्स, और आपको तमाम इख्तियारात हासिल हैं, ठीक है। पावर्स माने इख्तियारात होते हैं, गॉड हासिल हो गए हैं, बॉडी इदारा होता है, लेजिस्लेटिव, सॉवरेन लेजिस्लेटिव, खुद मुख्तार कानून साज इदारा। आगे चलते हैं। इट कॉमन देयर फोर प्लेसिस ऑन यू द ग्रेटेस्ट, ये ग्रेवेस्ट लिख दिया, ग्रेटेस्ट होगा लफ्स, GRAATEST, स्पेलिंग गलत होती है। ग्रेटेस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी एज टू हाउ यू शुड टेक यूर डिसीजन, फुल स्टॉप। तो इसका मतलब बता देते हैं, डिसीजन फैसले बोलते हैं। लिहाजा, देयरफॉर के माने लिहाजा, यह आप पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी डालता है कि आपको अपने फैसले कैसे लेने चाहिए, ठीक है। यहाँ तक हो गया। शुड टेक योर डिसीजन, हाउ यू शुड टेक डिसीजन, आपको अपने फैसले कैसे लेने चाहिए। द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ आ गवर्नमेंट इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर सो दैट द लाइफ, कॉमा, प्रॉपर्टी एंड रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ द सब्जेक्ट्स आर फुल्ली प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट। सब्जेक्ट यहाँ आवाम होता है, यहाँ सब्जेक्ट लोग। लिहाजा ये आप पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी डालता है कि आपको अपने फैसले कैसे लेने चाहिए। ये हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ दिया था। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज़ अमन व अमान को बरकरार रखना है ताकि उसकी रियाया, यानी सब्जेक्ट, ये जो लफ्ज़ आया रियाया, सब्जेक्ट्स, रियाया की जान व माल और मजहबी अकायद को, अकायद के लिए रिलीफ को बिलीफ का लफ्ज़ आया, अकायद के लिए बिलीफ्स, अकायद को रियासत की तरफ से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हो, ठीक है ना, बाय दी स्टेट, रियासत की तरफ से फुल्ली प्रोटेक्टेड, मुकम्मल जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। गवर्नमेंट इज़ टू मेंटेन, गवर्नमेंट को क्या मेंटेन करना है, गवर्नमेंट को क्या बरकरार रखना है, मेंटेन माने बरकरार रखना, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, अमन व अमान को बरकरार रखना है, सो दैट, ताकि दी लाइफ, ज़िंदगी, प्रॉपर्टी, जायदाद एंड रिलीजियस, मजहबी अकायद ऑफ दी सब्जेक्ट यानी रियाया के आर फुल्ली प्रोटेक्टेड, मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हो बाय दी स्टेट, रियासत यानी मुल्क की तरफ से, रियासत बोलते हैं कंट्री को, स्टेट मतलब बोलते हैं मुल्क को। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। द सेकेंड थिंग दैट अकर्स टू मी इज दिस, कॉरन लगी है। अब वो बता रहे हैं, उनको क्या बता रहे हैं कि दूसरी चीज़ जो मुझे महसूस होती है वो ये है, कायदे हमको जो महसूस हुई दूसरी तो क्या है वो ये अब बता रहे हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट कर्सिस, कर्सिस लानतों को बोलते हैं, ठीक है, फ्रॉम विच, जिससे इंडिया इज सफरिंग, इंडिया मुब्तला है इसके अंदर, इस ब्राइबरी, रिश्वत है, ब्राइबरी बोलते हैं रिश्वत को, एंड करप्शन माने बदनुनवानी को बोलते हैं। इसकी मैं ट्रांसलेशन कर देता हूँ। दूसरी चीज़ जो मुझे महसूस होती है वो ये है, हिंदुस्तान जिस सबसे बड़ी लानत से दो चार हो रहा है, इनमें से एक रिश्वत और बदनुनवानी है। याद हो गया? दैट रियली इज़ अ पॉइजन, ये वाकई एक जहर है, पॉइजन जहर को बोलते हैं, रियली माने वाकई। वी मस्ट पुट दैट डाउन, हमें इसका खात्मा करना चाहिए, विद एन आयरन हैंड, आहिनी हाथ से, एंड आई होप दैट यू विल टेक एडिक्वेट मेजर्स as soon as it is possible for this assembly to do so।
इसकी अब ट्रांसलेशन में कर देता हूँ इस सेंटेंस की। हमें इसे आहिनी हाथ, यानी ये जो लिखा हुआ आया था आहिनी हाथ के लिए, हमें इसे आहिनी हाथ से निपटना होगा और मुझे उम्मीद है कि आप इस असम्बली के लिए जल्द अज जल्द मुनासिब इक़दाम करेंगे। इक़दाम बोलते हैं मेजर्स को, एडिक्वेट माने मुनासिब, एज सुन एज माने जल्द अज जल्द। इट इज़ पॉसिबल फॉर दिस असम्बली टू डू सो, असम्बली के लिए, ठीक है ना। और ये लिखा था आगे you must put down the with an iron hand माने आहिनी हाथ, आहिनी हाथ। एंड आई होप दैट यू विल टेक एडिक्वेट, और मुझे उम्मीद है कि आप जो लेंगे मुनासिब इक़दाम एज सुन एज, जल्द से जल्द। इट इज़ पॉसिबल फॉर दिस असम्बली टू डू सो, ठीक है स्टूडेंट। हमें इसे आहिनी हाथ से निपटना होगा और मुझे उम्मीद है कि आप इस असम्बली के लिए जल्द अज जल्द मुनासिब इक़दाम करेंगे। ये पैराग्राफ हो गया। अब हम एक पैराग्राफ ये पढ़ के आज का लेक्चर यहीं पे मुकम्मल कर देंगे, लास्ट पैरा पढ़ के, ठीक है। 2 हिस्सों में पढ़ेंगे, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। चले पढ़ता हूँ मैं। ब्लैक मार्केटिंग इज अनदर कर्स, यहाँ तक का मैं पढ़ लिया। इसका मतलब है ब्लैक मार्केटिंग एक और लानत है, ठीक है ना। ब्लैक मार्केटिंग इज़ अनदर कर्स। ब्लैक मार्केटिंग क्या होती है? आप कोई चीज़ बेच रहे हैं, ठीक है, जो हुकूमत के दिए गए रेट और टैक्स से बचकर जो कोई चीज़ आप बेचते हैं, स्मगलिंग की चीज़ों को ब्लैक मार्केटिंग कर रहे होते हैं, अपने ज़्यादा पैसे लेकर बेच रहे होते हैं अलग से। वेल मैंने ठीक है, आई नो दैट, मैं जानता हूँ, ठीक है, मैं जानता हूँ कि ब्लैक मार्केटर्स आर फ्रीक्वेंटली कॉट एंड पनिश। फ्रीक्वेंटली माने अक्सर, कॉट माने पकड़े जाते हैं और उनको सज़ा भी दी जाती है, बता रहे हैं, ठीक है। वेल ठीक है, आई नो दैट, मैं जानता हूँ कि काला बाजारी, ब्लैक मार्केट माने काला बाजारी, दैट ब्लैक मार्केट काला बाजारी करने वालों को अक्सर पकड़ा जाता है और सज़ा भी दी जाती है। ब्लैक मार्केटर्स, काला बाजार ये करने वाले मार्केटर्स होते हैं, और फ्रिक्वेंटली अक्सर कॉट पकड़े जाते हैं एंड पनिश और सज़ा भी जाती है, ठीक है। यहाँ तक मैंने पढ़ दिया। अब पढ़ता नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ अब यू हैव टू टेक इन दिस मॉन्स्टर विच टुडे इज़ अ कोलोसल क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी इन आवर डिस्ट्रेस कंडीशन, ठीक है। इसका मतलब ये बता रहे हैं, अब आपको इस राक्षस ब्लैक मार्केटर को आ गया राक्षस से निपटना है। इस बुराई राक्षस है, यानी ब्लैक मार्केटर से, काला बाजार धन का कारोबार करने वालों से निपटना है, जो आज हमारे परेशान हालत में माशरे के खिलाफ एक बहुत बड़ा जुर्म है। डिस्ट्रेस कंडीशन, परेशान हालत जो हमारे हैं, डिस्ट्रेस कंडीशन, ठीक है। अगेंस्ट सोसाइटी, कोलोसल क्राइम माने बड़ा जुर्म है, अगेंस्ट सोसाइटी माशरे के खिलाफ, इन आवर, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक दे ऑट टू बी वेरी सीवरली पनिश, मेरे ख्याल में उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। सीवरली माने सख्त, पनिश माने सज़ा। आई थिंक मेरे ख्याल में, दे ऑट माने शूट के माने हुआ है, दे चाहिए, देनी चाहिए। बिकॉज क्योंकि दे अंडर माइन दिस सेंट्रल इंटायर सिस्टम, अंडरमाइन ख़राब कर रहा है, ख़त्म कर रहा है, इंटायर सिस्टम ऑफ कंट्रोल का पूरा निज़ाम ख़राब कर रहा है, एंड रेगुलेशन, ज़ाब्तों का, कानून का, ऑफ फूड स्टफ्स, चीज़ों से मुतालिक जो है, एंड इसेंशियल कंडीशन और कमोडिटीज़ जो हमारी लाजमी खुराक जो होती है, एंड कर्स और एंड कॉज होलसेल स्टारवेशन। मेरे ख्याल में उन्हें बहुत सख्त सज़ा दी जानी चाहिए, क्योंकि वो खाने पीने की अशिया और ज़रूरी अशिया के कंट्रोल और रेगुलेशन के पूरे निज़ाम को पामाल करते हैं और थोक फरोशी का बाइस बनते हैं। तो स्टूडेंट, आज का हमारा ये ट्रांसलेशन यहाँ तक होगी। नेक्स्ट ट्रांसलेशन हम यहाँ से शुरू करेंगे। अगला ये यहाँ से लेके ये यहाँ ख़त्म हो जाएगा, ये अगले
3 पैराग्राफ रह गए नेक्स्ट लेक्चर में, वरना बहुत बड़ा हो जाएगा टाइम के अंदर। तो उम्मीद करते हैं आप हमारे इस लेक्चर को बार बार आप देखें, आपको समझ में आएगा। ट्रांसलेशन को हमारे और करें, पढ़ें, आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा। वो सवालों के जवाब भी आपको आराम से मिल जाएंगे, नहीं तो मैं जवाब लिखवा दूंगा यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। चलते हुए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इंग्लिश मास्टर चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तेफादा करें। हम वो लेक्चर बनाते हैं जिसमें हमें रेस्पॉन्स आ रहा होता है। हम देखते हैं जिस टॉपिक के बाद रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था, हम उसको रोक दिए, चेंज कर देते हैं टॉपिक। अगर आपकी तरफ से हमारे को रेस्पॉन्स मिलेगा इनके अंदर, तो हम इनको चलाएँगे। अगर रेस्पॉन्स नहीं आएगा तो हम किसी दूसरे टॉपिक की तरफ चले जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इनको देखेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, दूसरों शेयर भी करेंगे। अच्छा रेस्पॉन्स आएगा, हम आपको पूरी किताब यहाँ पे सॉल्व करा देंगे, उसके अंदर की एक्सरसाइज वगैरह सब हल करा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।